छोटी ईद सर पर आ पहुंची है और अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। खवातीन, बच्चे और मर्द सब अपनी ईद की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। किसी को मनपसंद कपड़ों की तलाश तो किसी को जूतों की फिक्र सताए जा रही है। बाजारों में शहरियों की शॉपिंग इस वक्त कैसी है, हालात क्या है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान से जो कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से ज़ैनब शहबाज हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगी आयशा नाज, हैदराबाद से वारिस बिन आज़म, पेशावर से शाहिद खान और कोयटा से फजल तवाब हमें अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले सूरत हाल जानते हैं शहर लाहौर की। ज़ैनब शहबाज, बताइएगा लाहौर के बाजारों में इस वक्त कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और हमारे साथ इस वक्त लड़कियां मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी ईद किस तरह से गुजरेगी और उन्होंने इस ईद के लिए क्या शॉपिंग की है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आप बताएं आपने क्या लिया? मैंने इस बार वो जो ट्रेंड में फर्शी शलवार चल रही है वो मैंने लिया और मैंने लिबर्टी मार्केट से उसका इंस्पो और कपड़ा हर चीज़ यहाँ से ढूंढा है। और उसके अलावा हमने मेहंदी और चूड़ियाँ और अब उसके बाद ज्वेलरी भी हम यहाँ से ही लेने वाले हैं। तो ये लाहौर की सबसे बेस्ट मार्केट है। तो अच्छा, मुझे आप बताओ, क्योंकि लड़कियां बड़ी एक्साइटेड होती हैं, ऊपर से लाहौर की हो, तो क्या क्या लिया है? तकरीबन एक रोज बाकी है, तो किस तरह से तैयारियां की? मम्मा से मैंने कहा था मुझे गरारे पहनने, आई लव गराराज, तो मैंने लॉन का गरारा बनवाया है। और नानी की तरफ से ईद आई है। बहुत हमारे प्रीशियस बात है कि हम सारे आज यहाँ पर ईद के लिए चांद रात, एक तरह से चांद रात मनाने आए, तो हमें बहुत हम खुश हैं। बिल्कुल, देखिए चांद रात से पहले प्री चांद रात मनाने आए हैं और ये तमाम सहेलियां हैं जो कि आज बाजार में शॉपिंग करने इकट्ठी आई हैं। किसी ने चूड़ियां ली हैं तो किसी ने गरारा बनवाया है। ईद की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। जी ज़ैनब, साथ ही रहिएगा। हमारे पेशावर से शाहिद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा पेशावर में कैसी गहमा गहमी है बाजारों में? जी बिल्कुल, इस वक्त पेशावर सदर के बाज़ार में मौजूद है और काफ़ी गहमा गहमी है। बाज़ारों में जो है रौनक बाज़ार है क्योंकि लोगों का जब गफ़ीर जो है इस वक्त निकला हुआ है और ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है क्योंकि ईद में बहुत कम टाइम रह गया है और शॉपिंग भी करनी है। तो इस वजह से अफ्तारी के बाद पेशावर की तमाम जो बाज़ार है वो भर जाते हैं और आज तो कुछ ज़्यादा ही लोग जो है वो निकले हैं। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि कितनी शॉपिंग हो गई है, कितनी बाकी है, मुकम्मल है, कब तक मुकम्मल हो जाएगी? बस ईद तक देखेंगे जब ईद होगी, लेकिन बाज़ार में तो रोज़ बहुत ज़्यादा है और काफ़ी गहमा गहमी है मार्केट में और मार्केट भी थोड़ा सा हाई है क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है बाज़ार में ना। चांद रात तक जो है इसी तरह ये सिलसिला जारी है। अब तक हमारे जितने भी लोगों से हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि एक दिन में ये शॉपिंग जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से वो मुख्तलिफ औकात में निकलती हैं और खुसूसी तौर पर जब अफ्तारी होती है तो उसके बाद से जो है ज़्यादा बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो निकलते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और शायद आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हैदराबाद का रुख करते हैं, वारिस बिन आज़म से बात करेंगे। वारिस, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, हैदराबाद के बाज़ारों में इस वक्त खरीदारों का रश नज़र आ रहा है। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, शॉपिंग करते हुए नज़र आ रही हैं। मैं इस वक्त हैदराबाद के रेशम बाज़ार में मौजूद हूँ। ख़वातीन तो शॉपिंग कर रही हैं, तब उनके साथ जो मर्द हज़रात आए वो मैं इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मर्द साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। कितनी देर हो गई शॉपिंग करते हुए, किसके साथ आए, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, मुझे भी आधा घंटा हो गया यहाँ। मुझे आधे घंटे बोल के आई थी कि आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। अभी मुझे समझ लो आधा घंटा हो गया और मस्जिद 1 घंटा लग सकता है। इस तरह रश बाजारों में हो रहा है। जी बिल्कुल, सुनिए आपने गुफ्तगू मर्द हजरात की भी। इनका यही कहना है कि वाइफ के साथ आए थे, घर में बताया गया था कि सिर्फ आधे घंटे का काम है, आधा घंटा गुजर चुका था। हम इसके बावजूद इन्हें यही आसार नजर आ रहे हैं कि 1 घंटा मजीद लग सकता है। इसके साथ साथ हैदराबाद के जो दीगर बाजार है, रेशम बाजार के अलावा कोहिनूर बाजार हो गया, लियाकत कॉलोनी का बाजार और जो दीगर बाजार है वहाँ भी ख्वातीन की बड़ी तादाद है। इस वक्त ईद की शॉपिंग करते हुए हमें नजर आ रही है। जी, दीगर शहरों में भी ईद की तैयारियां जारी हैं। कोयटा से फजल हमारे साथ मौजूद है। फजल, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितना रश है बाजार में? जी बिल्कुल, वक्त कम और मुकाबला सख्त की सूरत हाल इस वक्त देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन और बच्चे हैं उनकी शॉपिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ ख़वातीन और कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप बताएंगी आपने अभी तक ख़रीदारी में क्या ख़रीद लिया है और मज़ीद क्या ख़रीदने जा रही है?
मैंने तो अभी तक अपने कपड़े ख़रीदे हैं, जूते ख़रीदे हैं, थोड़ी ज्वेलरी ख़रीदी है, मगर मैं यही बोलूँगी कि आखिरी टाइम तक जो है वो ख़वातीन की तैयारी कहाँ मुकम्मल होती है। मैं चांद रात तक तो जो है वो बाज़ार आती रहूँगी और जो छोटी मोटी मेरी चीज़ें रह गई हैं ज़ाहिर है वो ख़रीदने के लिए आती रहूँ। गरारा ख़रीदा है, सैंडल ख़रीदी है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। रमज़ान ईद की शॉपिंग कर रही हूँ और रमज़ान ज़्यादा दुख हो रहा है। ईद की मुनासिबत से मैंने अपने लिए एक बलोची ड्रेस लिया है, जूते लिए हैं और अभी भी बहुत सारी शॉपिंग जो है वो मेरी रहती है। उसके बाद पोलर की तरफ जो है हम रुख करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रहती है, क्योंकि ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बहुत सारी शॉपिंग अभी तक रहती है। गो के उनका यही कहना है कि उन्होंने सकाफती मलबूसा ख़ास तौर पर जो बलोची कपड़े हैं वो भी ख़रीद लिए हैं, मैचिंग ज्वेलरी भी ख़रीद लिए, मगर प्लान उनका यही है कि वो आखिर तक जो है वो शॉपिंग के अमल का हिस्सा रहेंगे और बच्चे भी पुरजोश नज़र आ रहे हैं इस शॉपिंग के अमल में। जी बिल्कुल। और अब इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। आयशा नाज वहां पर मौजूद हैं। आयशा, बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और यहाँ पर शहरी जो है वो अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। मेजर शॉपिंग तो हो चुकी है जिसमें कपड़े, जूते और दीगर अशिया शामिल हैं। लेकिन इस वक्त मैं F7 मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ बालियाँ, कुछ लड़कियाँ जो हैं वो यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि उनकी ईद की तैयारियाँ कैसी है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, बताइएगा क्या क्या ख़रीदा है, क्या क्या रह गया? अभी तो काफ़ी कुछ रहता है, चूड़ियाँ रहती हैं, बालियाँ, सारी ज्वेलरी, जूते, ये एंड की चीज़ें होती हैं ईद के करीब की, तो अभी ये चीज़ें रहती हैं। इनसे बात करते हैं कि इनका क्या रह गया है। मेरी अभी चूड़ियाँ रहती हैं जो मुझे परफेक्ट कलर, एग्जैक्ट शेड नहीं मिल रहा, जो पसंद नहीं आ रहा। वैसे तो बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, लेकिन शेड नहीं मैच करा। कपड़े पहले लिए मैं तो बस उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी चीज़ें ली हुई हैं मैंने। जी हाँ, मैचिंग चूड़ियाँ जो हैं वो भी एक दिक्कत तलब काम है, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या शॉपिंग रहे। जी मेरी भी चूड़ियाँ रहती हैं, मेनली झुमके रहते हैं, वही दोनों मैचिंग में लेने हैं बस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मिल जाएगा। इनकी तरह बहुत से यहाँ पे शहरी अपनी ईद की शॉपिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है खरीदारों का। ना सिर्फ खवातीन बल्कि छोटी बच्चियाँ जो हैं वो भी बड़ी एक्साइटेड दिखाई दे रही हैं। ईद को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए जो फाइनल शॉपिंग है उसका सिलसिला जारी है। जी वक्त कम है और शॉपिंग जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हुई शहरियों की। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे मुख्तलिफ शहरों से। आप सबका बहुत शुक्रिया।